धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, ये नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। धरती आबा में धरती के पिता बिरसा मुंडा, जो ट्राइबल एरियाज में मेनली छत्तीसगढ़ और बिहार का जो हिस्सा है वहां भगवान का दर्जा प्राप्त है। मुंडा ट्राइब में भारत की आजादी में या फिर एक समाज सुधारक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले बिरसा मुंडा की आज जन्म जयंती है और हम 150वां वर्ष जो है वो मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कई कार्यक्रम जो है वो भी कर रहे हैं। 6000 करोड़ के आसपास की एक परियोजना है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान जो बिरसा मुंडा है वो थे कौन। लगभग 24 साल की आयु में जिंदगी लंबी नहीं या जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, इस वाक्य को चरितार्थ करने वाले बिरसा मुंडा, उनकी जीवनी क्या है, क्या उन्होंने काम किए और कैसे उनकी मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा दिए गए स्लो पॉइजन या धीमे जहर से हो गई। 25 साल की उम्र में उन्होंने क्या काम कर दिया कि आज लोग उन्हें भगवान का जो दर्जा है वो देते हैं। बिरसा मुंडा की अगर पहचान या परिचय की बात की जाए तो बिरसा मुंडा जो है वो एक वीर योद्धा के रूप में फेमस है, जो समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। आदिवासी समाज में उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को वर्तमान में 2021 के बाद में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए कई ऐसे काम किए छोटी उम्र में, जिस कारण से इन्हें धरती आबा का जो टाइटल है वो मिला। इनके बेसिक अगर जीवन के बारे में बात की तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को हुआ, झारखंड के ओलिहातू गांव में, जो एक साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जमींदारी प्रथा, जबरन धर्म परिवर्तन, आदिवासी लोगों के पारंपरिक जीवन पर अत्याचारों के खिलाफ लड़ी और कई मिशन जो आंदोलन है उन आंदोलन को चलाया। ये जो एरिया था ट्राइबल एरिया, यहाँ पे फॉरेस्ट में कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे और अंग्रेज उनको जबरन क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। वहां पे मिशनरी एक्टिविटीज जो है वो चला रहे थे। उसके खिलाफ अंततः बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन जो है वो छेड़ा और उस आंदोलन का नाम था उल गुलान आंदोलन। ये जो उल गुलान आंदोलन है, इस उल गुलान आंदोलन में आदिवासियों का नेतृत्व इन्होंने किया। वो उनकी तोपों की, उनकी बंदूकों का विरोध इन्होंने तीर कमान से किया। एक बड़े गुट को इन्होंने लीड किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। और इसी उल गुलान आंदोलन के कारण, जिसे हिंदी में महान विद्रोह कहा जाता है, इनको धरती आबा या धरती पिता का क्या है उपाधि जो है वो टाइटल मिला। इस पूरे आंदोलन से पूरे एरिया में एक जन क्रांति की भावना आ गई। लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई था नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर रहा था। ये आवाज उठाने की हिम्मत सबसे पहले धरती आबा बिरसा मुंडा ने की। बिरसा मुंडा ने इसके अलावा एक और आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे कहा गया बिर साहिब। ये समाज, आदिवासी समाज में जो व्याप्त बुराइयां, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, मादक द्रव्य का जो सेवन, ऐसी जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी उनके खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन चलाया। अपने जो अनुयायी थे उनको शिक्षा के महत्व को समझाया, एकता का उपदेश दिया और बिरसा मुंडा ने एक बिर साहिब नाम का एक धार्मिक आंदोलन जो है वो चलाया। एक तरफ जहां वो वीर योद्धा के रूप में फेमस है, वहीं एक समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने खुद का नाम समाज में बनाया। इसके अलावा भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। आदिवासियों को संगठित कर स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मात्र 24 वर्ष 7 महीने की एक छोटी सी आयु में ये शहीद हो गए, क्योंकि रांची के जेल में अंग्रेजों ने धीमा जहर दे दिया। इतनी कम आयु में, एक छोटी सी उम्र में ये इतना बड़ा नाम कर गए कि इनकी मृत्यु के लगभग 150 सालों बाद भी इन्हें भगवान का दर्जा मिला है। और पूरे झारखंड, बिहार के साथ साथ पूरे भारत में इनको बड़े ही इज्जत से देखा जाता है। झारखंड में कई ऐसे बड़े बड़े संस्थान या एयरपोर्ट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गए, जिनको बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जो शहीदी है या उनका जो योगदान है उसको सेलिब्रेट करने के लिए 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसको एक आदिवासी सम्मान गौरव या दिवस जो है, जनजातीय गौरव दिवस, उस नाम से सेलिब्रेट, या राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का काम किया। और उसके बाद से लगातार ऐसी कई स्कीम्स जो है बिरसा मुंडा के नाम पे चलाई जा रही है कि उनके योगदान को आने वाला भारत जो है वो याद रखे।